हाँ, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज की इस वीडियो में चलो हम लोग बात करेंगे अबाउट द सेकंड ईयर केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो काइंडली आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये आप लोग तरफ से इनाम होता है और हमारे लिए मोटिवेशन होती है। ठीक है। सेकंड थिंग इज डैट आप सब लोग कोशिश करो कि वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखो, सो दैट आप लोग से किसी भी किस्म का पॉइंट, किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन जो है वो मिस ना हो। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अब देखो हमारे पास ये जो सेकंड ईयर केमिस्ट्री का जो पोर्शन है ना, इसमें हमारे पास फर्दर जो है वो तीन जो है वो इसको हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। नंबर वन इज योर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकंड इज योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और थर्ड पे आप लोगों के पास जो है वो डिफरेंट केमिस्ट्रीज आ जाती हैं, लाइक एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, तो वो आ जाती हैं। अब यहाँ पर जो है वो आप लोगों के पास शॉर्ट क्वेश्चन तो वो मीन्स हर एक चैप्टर से जो है वो उठाते हैं, लेकिन हम लोग बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की। तो लॉन्ग क्वेश्चन में हमारे पास देखो टोटल 4 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। उसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है आप लोगों का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आ जाता है, और मोस्टली जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट से होता है। ठीक है। दूसरे नंबर पर हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 2 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला जो पोर्शन है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ठीक है, सेकंड ईयर केमिस्ट्री में। तो इसमें हमारे पास 2 पोर्शन है। नंबर 1 अच्छा 2 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आप लोग के पास नॉमेनक्लेचर का होता है। आप लोग कोशिश करो कि नॉमेनक्लेचर वाले क्वेश्चन को लाजमी जो है वो कवर करो, उसको सीखो नॉमेनक्लेचर को, और पेपर में भी लाजमी कोशिश करो कि उसको अटैम्प्ट करो, क्योंकि हमारे पास नॉमेनक्लेचर मीन्स एक तो है आसान, मीन्स विद इन 10 मिनट्स आप एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन कवर कर सकते हो, लिख सकते हो। इसमें से आप लोगों का टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगी, आप लोगों का काफ़ी अच्छा खासा एज मिल जाता है। सो लिहाजा नॉमेनक्लेचर वाले क्वेश्चन को आप लोग लाजमी कवर करो और इसको अटैम्प्ट भी करो। ठीक है। तीसरा जो क्वेश्चन होता है वो भी आप लोगों के पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही होता है। मीन्स मेरे कहने का मतलब ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पोर्शन है उसमें से आप लोगों के 2 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। और चौथा जो आप लोगों के पास लॉन्ग क्वेश्चन होता है वो होता है जो लास्ट में 4 चैप्टर्स है ना, वहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है। ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों के पास 4 लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो पूरे होते हैं। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से पेपर में आ सकते हैं, हम लोग आगे वीडियो में जाकर देखेंगे। दूसरी चीज़ हमारे पास है वो देखो शॉर्ट क्वेश्चन, हमारे पास टोटल 13 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, और आप लोगों के पास चैप्टर कितने हैं सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में, 12 चैप्टर्स हैं। एग्जामिनर क्या करता है कि पहले हर एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन उठा लेता है, उसके बाद जो उसका फेवरेट चैप्टर होता है ना उसमें से वो 2 क्वेश्चन उठाता है। इन दिस एंड आप लोगों के पास 13 क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स की। ठीक है, हमारे पास चैप्टर जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। इसमें आप लोग पहली बात हो कि एक्सरसाइज के कम से कम जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो आप लोग सारे कवर करो, वो इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है तो आप लोगों के पास ये जो जो मैंशनड क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आप लोग अगर इनको भी कर लेते तो दिस इज़ मोर देन इनफ। ठीक है। सो हमारे पास अब ये क्वेश्चंस क्या हैं इंपॉर्टेंट जो कि मैंने लिखे हैं। नंबर 1 इज़ योर व्हाट इज़ फ्लेम टेस्ट। ठीक है, पास्ट पेपर में ये आया हुआ है तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सेकंड, एक्सप्लेन थर्मल स्टेबिलिटीज ऑफ नाइट्रेट्स एंड कार्बोनेट्स ऑफ द ग्रुप 2 एलिमेंट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। थर्ड, वाई कार्बोनेट्स ऑफ द ग्रुप 1 एलिमेंट्स आर मोर थर्मली स्टेबल दैन ग्रुप 2 एलिमेंट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। नंबर 4 पर जो लिखा हुआ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग पास पेपर कोई भी उठाकर देख लो, ये क्वेश्चन आप लोगों को वहाँ पे लाजमी मिलेगा। और जहाँ तक मुझे याद है मैंने फाइनल एग्ज़ाम दिया था, ठीक है, उसके बाद मैंने इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम भी दिया था, तो उन दोनों एग्जाम्स में ये क्वेश्चन था। सो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग कम से कम इसको तो लाजमी कवर करो कि वाई बेरिलियम इज़ डिफर फ्रॉम मेंबर ऑफ इट्स अदर ग्रुप। ठीक है, मेंबर ऑफ इट्स ग्रुप। 5 हमारे पास नेक्स्ट है, कहते हैं कि बेरिलियम क्लोराइड इज कूलेंट नॉट आयोनिक, वाई, ये भी इंपॉर्टेंट है। 6 वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास एक्सप्लेन एम्फोटेरिक नेचर ऑफ बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये 4th वाला और 6th वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 7 में कहते हैं फॉल ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी अकर्स एट एल्यूमिनियम एंड सल्फर इन द सेम ग्रुप, वाई, सॉरी सेम पीरियड, वाई। और 8th भी आप लोगों के पास जो है वो कहते हैं कंपाउंड ऑफ द SN+4 आर कोवेलेंट वाइल SN2 आर आयोनिक, वाई। अब ये जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनमें से भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों के पास 4th और 6th नंबर पर जो क्वेश्चन मेंशन है वो हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप लोग कोशिश करो कि एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कवर करो। अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं हो तो आप लोग अगर ये भी कर लेते तो दिस इज़ मोर देन इनफ। ठीक है। सो अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसी चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में। अब लॉन्ग क्वेश्चन में हमारे पास जो है वो मोस्टली तो जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट से बन जाता है, लेकिन फिर भी आप लोग कुछ ना कुछ तो कवर करो। ठीक है, समटाइम्स एग्जामिनर के मूड पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग के लिए वो है हमारे पास एक्सप्लेन हैलाइड्स एज एन रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये समटाइम्स जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है। प्रीवियस ईयर का पेपर उठाकर देखा जाए तो हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन में आया हुआ है। ठीक है, लेकिन आप लोग जो है वो इसको कवर कर लो, फिर बाद में ये शॉर्ट में आता है या लॉन्ग में आता है, कम से कम आप लोग क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सको। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, जस्ट ट्रेंड लिखना है। ठीक है, बाकी इसमें और कुछ भी नहीं है। सेकंड हमारे पास कहता है कि व्हाट इज मेंट बाय बॉन्ड एंथैल्पी, एक्सप्लेन द बॉन्ड एंथैल्पी इन हैलोजेंस एंड हाइड्रोजन हैलाइड्स, ये भी इंपॉर्टेंट है।
थर्ड पे आप लोगों के पास एक्सप्लेन इनर्ट पेयर इफेक्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक्स एंड कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। और फोर्थ है आप लोगों के पास डिस्कस एसिड बेस बिहेवियर ऑफ ग्रुप 4 ऑक्साइड्स। अब ये जो 4 क्वेश्चन मेंशन्ड है इनमें से भी जो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप लोगों के पास जो है वो नंबर 1 है एक्सप्लेन हैलाइड्स एज एन रिड्यूसिंग एजेंट, और नंबर 3 पे जो लिखा हुआ है एक्सप्लेन इनर्ट पेयर इफेक्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। सो आप लोग कोशिश करोगे इनको लाजमी कवर करो। नेक्स्ट आप लोग के पास है जी ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये भी जो है वो शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी और लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जो मैंने आपसे कहा ना कि हमारे पास एक क्वेश्चन जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से होता है, और इनऑर्गेनिक में से भी हमारे पास फर्दर जो है वो मोस्टली इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो क्वेश्चन जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में से उठाया जाता है, ठीक है। अब ये शॉर्ट के लिए हमारे पास जो है वो इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है कैटालिटिक बिहेवियर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। आप लोगों से क्वेश्चन कर सकते हैं कि आप लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स का कैटालिटिक बिहेवियर शो करो, ठीक है। हाउ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट पर नोट लिखने को कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लॉन्ग के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आप लोगों को इस तरह कर सकते हैं कि हमारे पास लॉन्ग के पार्ट जो ए होता है उसमें आपसे कह सकते हैं कि आप लोग रूल्स बताओ कि किस तरह आप लोग जो है वो नेम देते हो ट्रांजिशन एलिमेंट्स को, और पार्ट 2 में वो आप लोगों से जो है वो कुछ 4 कंपाउंड्स देकर आप लोगों से कह सकता है कि इसको अब नाम दो, ठीक है। तो आप लोग इसको क्वेश्चन को लाजमी जो है वो कवर करो। नेक्स्ट हमारे पास शेप एंड कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स साइंस, ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन में आया हुआ था एज अ पार्ट बी, ठीक है। सो लिहाजा आप लोग इसको भी कवर कर दो, ये शॉर्ट में भी आ सकता है लॉन्ग में भी आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट रोल ऑफ आयरन एंड वेनेडियम एज अ कैटलिस्ट, ये शॉर्ट में आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों से कह सकता है कि बाइंडिंग एनर्जी को एक्सप्लेन करो, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, तो ये भी आप लोगों को आना चाहिए। हाउ ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म एलाई, मोस्टली इसमें जो क्वेश्चन है ना वो आप लोगों के पास जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के, ठीक है, जिस तरह पहला क्वेश्चन भी, दूसरा क्वेश्चन भी, तीसरा भी। नेक्स्ट आप लोग के पास ये जो रोल ऑफ आयरन एंड वेनेडियम है एज अ कैटलिस्ट, ये भी आप लोग के पास ये उसका वो है जनरल फीचर है कि हमारे पास वो कैटलिस्ट के तौर पर एक्ट करते हैं। एलाइज फॉर्मेशन, बाइंडिंग एनर्जी, ये सारे हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट के करेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर आप वो करेक्टरिस्टिक वाला सारा जो है वो टॉपिक कवर करते हो तो आप लोगों के बहुत से शॉर्ट क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, ठीक है। सो लिहाजा आप लोग इनको टॉपिक मींस हेडिंग वाइज भी कर लो, ठीक है। और जो लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है वो नॉमेनक्लेचर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड शेप एंड साइज ऑफ कॉम्प्लेक्स साइंस, ठीक है। बाकी फिर कहता हूँ कि ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी कवर करो हर पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाता है, ठीक है, या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसमें हम आप लोगों के पास जो है वो मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में से नहीं आता, ठीक है। ये जनरल चैप्टर है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का उन्होंने इंट्रोडक्शन करवाया है इसमें से मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे होते हैं। सो लिहाजा आप लोग इसको शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से लाजमी कवर करो। अब शॉर्ट में हमारे पास कहता है कि हमारे पास एक्सरसाइज में जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है तो वो सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करो, कवर करो, याद करो। अगर टाइम नहीं है तो आप लोग ये जो क्वेश्चन मेंशन है तो यही कर लो। अब यहाँ पर आप लोगों को मैं एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ जनरली कि मैंने हर चैप्टर में ये चीज़ मेंशन किया कि आप लोग एक्सरसाइज की शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग नहीं, शॉर्ट क्वेश्चन सारे कवर करो, ठीक है। सो लिहाजा बार बार मैं वो चीज़ एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अगर आप लोगों के पास टाइम है तो आप लोग सारे करो, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन सारे करो, लॉन्ग बेशक आप सिलेक्टिव स्टडी कर लो, लेकिन शॉर्ट अगर आपके पास टाइम है तो आप लोग सारे कवर करो। अगर टाइम नहीं है तो फिर ये जो क्वेश्चन मेंशन है जस्ट ये कर लो, ठीक है। अब यहाँ पर इस चैप्टर में से जो मेंशन क्वेश्चन है कि वाई HNO3 इज एडेड टू सोडियम एक्सट्रैक्ट बिफोर द डिटेक्शन ऑफ द हेलोजेंस, ये इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन द पार्शियल एंड टोटल सिंथेसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हाउ कोल इज कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम, डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इसमें ऑक्सीजन का इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग चैप्टर की बात करते हैं हाइड्रोकार्बन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से 2 शॉर्ट क्वेश्चन मोस्टली जो है वो आ जाते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास उसमें हमारे पास नंबर 1 है हाउ टू डिटेक्ट अनसैचुरेशन इन एल्कीन्स, why benzene is less reactive than ethene but more reactive than ethane, why halogens are deactivating group although they are orthoparadirecting, why ethine is less reactive towards the electrophilic addition reaction than ethene, there is no geometrical isomers of the but1ene या 1-butene, why cyclopropane is more reactive than propane, difference between the homo and heterocyclic fission। 8th है हमारे पास reasons of the meta directing groups, मोस्टली इन्होंने 2 रीजंस का पूछा था तो आप लोग उसके अकॉर्डिंगली करो। 9th में कहता है कि हाउ यू कैन डिस्टिंग्विश वन एल्काइन फ्रॉम नॉन टर्मिनल एल्काइंस। 10th में कहता है कि वाई लिंडार्स कैटलिस्ट इज यूज्ड इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइंस। एंड जो आप लोगों के पास 11th है डिफरेंस बिटवीन टाटोमरिज्म एंड मेटामरिज्म, ये आप लोगों के पास मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं हाइड्रोकार्बन में से, ठीक है। यहाँ पर अब आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा तकरीबन 11 शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैंने आप लोगों से बताया। रीज़न क्या है कि ये सारे इंपॉर्टेंट हैं।
अब ये एग्जामिनर के मूड पर डिपेंड करता है कि वो कौन सा क्वेश्चन उठा कर देखे, ठीक है। सो लिहाजा आप लोग कम से कम ये 11 क्वेश्चन लाजमी जो है वो कवर करो। इसमें से मोस्ट चांसेस ये है कि 2 क्वेश्चन आप लोगों के पास आ जाए। मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि एक चैप्टर ऐसा होता है जिसमें से हमारे पास एग्जामिनर 2 शॉर्ट क्वेश्चन उठा कर देता है। तो ये मोस्टली यही वो चैप्टर होता है हाइड्रोकार्बन वाला जिसमें से एग्जामिनर 2 शॉर्ट क्वेश्चन उठा कर देता है। सो लिहाजा आप लोग इसको मस्ट कवर करो। लॉन्ग के लिए हमारे पास जो है वो क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन का आपको पता हो, मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इथीन का पता हो, फ्रॉम अल्केन्स हाउ वुड यू प्रिपेयर द वेसिनल डाइहैलाइड, अल्कोहल्स, अजोनाइड, एपोक्साइड, ये इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम बेंजीन हाउ वुड यू प्रिपेयर द एसीटोफिनोन, टोलिन, ट्राइनाइट्रोबेंजीन, एंड हमारे पास है वो बेंजोसल्फ्यूरिक एसिड, ये इंपॉर्टेंट है। आपको अल्काइन के स्ट्रक्चर का पता हो और नॉमेनक्लेचर मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने आपसे पहले भी कहा कि हमारे पास एक क्वेश्चन लाजमी जो है वो लॉन्ग में नॉमेनक्लेचर का होता है, ठीक है। और बाकी जो दूसरा जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जो क्वेश्चन बनता है तो वो उसके लिए मैंने कुछ लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर मेंशन किए हैं, ठीक है। तो ये आप लोग देख, अब इसमें मोस्टली चीज़ें वही है जो आप लोगों ने 10th में पढ़ी थी केमिस्ट्री में, ठीक है, जिसमें हमारे पास जो है वो प्रिपरेशन ऑफ इथीन, स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइन, ये वही चीज़ें हैं, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर 2 क्वेश्चन न्यू है जो कि आप लोगों ने देखने हैं। पहला भी हमारे पास नंबर 1 पे जो लॉन्ग क्वेश्चन मेंशन है ये भी इजी है। क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन मीन्स आप लोगों ने मीथेन को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाना है, 3 उसके स्टेप्स हैं वो आप लोग ध्यान में रखो, दैट इज़ इट, ठीक है। यहाँ से आप लोगों ने जस्ट ये फ्रॉम अल्कीन हाउ वुड यू प्रिपेयर द वेसिनल डाइहैलाइड ये, एंड दूसरा हमारे पास फ्रॉम बेंजीन हाउ वुड यू प्रिपेयर द फलाना धमाका, मीन्स जो का पार्ट जो चीज़ें लिखी हुई है कंपाउंड ये किस तरह प्रिपेयर करने हैं, ठीक हो गया। सो लिहाजा आप लोग जस्ट इनको देखो, यही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है फॉर लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से। मोस्टली जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो लॉन्ग वाला पोर्शन होता है वो इस चैप्टर से उठाया जाता है। अब शॉर्ट के लिए हमारे पास जो है आप लोगों से कह सकता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एडिशन रिएक्शन में कंपैरिजन बताओ। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है टेरिशरी कार्बोकेशन इज मोर स्टेबल, वाई, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डायजोनियम साल्ट। ये 3 क्वेश्चन आप लोगों के पास लॉन्ग के लिए शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। और लॉन्ग के लिए जो आप लोगों के पास इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों के पास E1 E2 रिएक्शन, SN1 एंड SN2 रिएक्शन, ठीक है, मैकेनिज्म जो एक्सप्लेन करने, ठीक है। तो आप लोग इसको लाजमी प्रिपेयर करो। नेक्स्ट है डिस्कस रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद द एल्डिहाइड, कीटोन्स, ईस्टर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। मोस्टली आप लोगों के पास उसने पार्ट 1 में कहा होता है कि आप लोग SN1 और SN2 मैकेनिज्म को या रिएक्शंस को एक्सप्लेन करो, और पार्ट 2 में उसने कहा होता है कि डिस्कस करो रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद द एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, ईस्टर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो लिहाजा आप लोग इन 2 ही तो लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं और 3 शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर में। 2 घंटे का काम है, आप लोग बैठो और इसको कवर कर लो। नेक्स्ट जो चैप्टर आप लोगों के पास वो है अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। अब ये चैप्टर भी जो है वो बहुत आसान है, ठीक है। इसमें जैसे आप लोगों ने 4 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं और 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, दैट इज़ इट, ठीक है। अब जो शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो है व्हाट इज़ ल्यूकास टेस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिनोल इज़ मोर एसिडिक देन अल्कोहल, वाई, ये भी इंपॉर्टेंट है। अल्कोहल इज़ ईजिली प्रोटोनेटेड देन या अनलाइक फिनोल, डिफरेंस बिटवीन द अल्कोहल एंड फिनोल। ये 4 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक लाजमी आएगा, ठीक है। लॉन्ग के लिए आप लोगों के पास 2 क्वेश्चन हैं। नंबर 1 फिनोल्स क्या होते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं, और इसका आप लोगों को एसिडिक बिहेवियर जो है वो एक्सप्लेन करना आता हो, ठीक है। और दूसरा जो लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो है मेंशन द रिएक्शंस ऑफ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स, इथीन, इथाइल एसीटेट, एसीटेट एंड फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन जस्ट आप लोग यहाँ से कर लो तो आप लोगों का इंशाल्लाह ये चैप्टर कवर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो चैप्टर है वो है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अब इसमें आप लोगों के पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है वो एल्डिहाइड्स कहते हैं कि एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस व्हाइल एल्कीन्स अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, वाई, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास एल्डिहाइड्स आर ऑक्सीडाइज्ड इजीली देन कीटोन्स, वाई, कीटोन्स आर समवट लेस रिएक्टिव देन एल्डिहाइड्स टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफाइल, वाई, हाउ टू आइडेंटिफाई द एल्डिहाइड्स फ्रॉम कीटोन्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो ये है कि फ्राइडेड क्राफ्ट एकाइलेशन मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अरोमेटिक कीटोन्स। आप लोगों से क्वेश्चन कर सकते हैं कि हाउ वुड यू प्रिपेयर द अरोमेटिक कीटोन्स बाय या फ्रॉम फ्राइडेड क्राफ्ट एकाइलेशन मेथड, ठीक है। सो फ्राइडेड क्राफ्ट एकाइलेशन मेथड, सो छोटा सा मेथड है, जस्ट इसमें आप लोगों ने इंट्रोडक्शन देना है और उसके बाद जस्ट एक रिएक्शन मेंशन करना है, ठीक है। ये आप लोगों के पास हार्डली 7 से 8 लाइनों का क्वेश्चन है, आप लोग इसको लाजमी कवर करो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन। लॉन्ग के लिए आप लोगों के पास जो है वो यहाँ से 2 ही लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग कर लो तो दिस इज़ मोर देन इनफ। नंबर 1 गिव रिएक्शन टू प्रिपेयर ईच ऑफ द फॉलोइंग, सियानोहाइड्रेट, ऑक्साइम, इमाइन, हाइड्रोजोन, एसिटल। और दूसरा जो है आप लोगों के पास है स्टार्टिंग फ्रॉम एसीटोन हाउ वुड यू प्रिपेयर ईच ऑफ द फॉलोइंग, प्रोपोन,
2 propanol, acetone, cyanohydrin, acetone हाइड्रोजीन एंड हेमिकेटल और एसिटिक एसिड। ठीक है, ये जो है वो सिर्फ 2 लॉन्ग क्वेश्चन थे, आप लोग इसको लाजमी कवर करो। नेक्स्ट आप लोगों के पास चैप्टर है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फंक्शनल डेरिवेटिव्स। इसमें आप लोगों के पास जो शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नंबर 1, एसिटिक एसिड समटाइम्स कॉल्ड एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड, वाई, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा आप लोग के पास जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैव लो बॉइलिंग पॉइंट देन करस्पॉन्डिंग अल्कोहल। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड डू नॉट अंडरगो द एडिशन रिएक्शन एज कम्पेयर टू एल्डिहाइड्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। वाई कार्बोक्सिलिक एसिड आर स्ट्रॉन्गर एसिड्स देन फिनोल, अल्कोहल एंड वाटर बट वीकर देन मिनरल एसिड, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 4 क्वेश्चन हैं शॉर्ट, आप लोग कर लो, इसमें से एक लाजमी आएगा। ठीक है, लॉन्ग के लिए आप लोग के पास जो है वो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ जो है वो आप लोगों के पास 3 जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग कर लो, तो ये चैप्टर आप लोगों का क्लियर हो जाता है। नंबर 1, हाउ यू प्रिपेयर प्रोपोनिक एसिड बाय यूजिंग अल्काइल नाइट्रेट, डिग्नॉर रिएजेंट, अल्कोहल एंड एल्डिहाइड। दूसरा आप लोगों के पास एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा, कंप्लीट द रिएक्शंस। समटाइम्स वो भी क्वेश्चन जो है वो आ जाता है। ठीक है, उसमें से 4 या 5 जो है वो रिएक्शंस उठाकर आप लोगों को पेपर में दिए जाते हैं और आप लोगों को कहा जाता है कि इसको कंप्लीट करो। तो लिहाजा आप लोग उस क्वेश्चन को भी लाजमी कवर करो। थर्ड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर में से वो कहता है कि स्टार्टिंग फ्रॉम एसिटिक एसिड हाउ विल यू प्रिपेयर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, इथेनॉल क्लोराइड, इथेनॉइक एनहाइड्राइड, इथेनामाइड या इथाइल इथोनेट और इथेनॉल। ठीक है, इनको प्रिपेयर कैसे करना है एसिटिक एसिड को यूज़ करते हुए। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन है जो कि इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो आप लोगों के पास है बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, अब ये स्पेशली जहाँ पर जो प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो तो कोशिश करें कि इस चैप्टर को लाजमी कवर करें, और करना भी चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर आप लोग ने ऑलरेडी बायो में पढ़ा हुआ है। यही चैप्टर आप लोग 9th-10th में ही पढ़ कर आए। वही सिंपल चीज़ें हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, एंजाइम्स। ठीक है, सो लिहाजा आप लोग कम से कम इस चैप्टर को तो लाजमी कवर करो, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग 1-1.5 घंटे में बैठ कर इसको पूरा कवर कर सकते हो विदाउट सेलेक्टिव स्टडी। लेकिन अगर आप लोग फिर भी नहीं करना चाहते तो वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, फिर भी मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बता देता हूँ। शार्ट के लिए इसमें आप लोगों के पास जो इंपॉर्टेंट है वो है वाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स इज़ हायर देन दैट ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप लोगों के पास कहता है कि ड्रॉ ओपन एंड साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मोनोज, गैलेक्टोज। तीसरा आप लोगों के पास व्हाट इज मेंट बाय फ्यूल ऑफ लाइफ। चौथा आप लोगों के पास है डिस्क्राइब प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। ये 3-4 क्वेश्चन हैं, आप लोग इनको लाजमी कवर कर लो। लेकिन यहाँ से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यही है कि हमारे पास वाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सैचुरेटेड फैटी एसिड इज़ हायर देन दैट ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, लॉन्ग के लिए आप लोगों के पास कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, ये आप लोग फुल कवर करो। ठीक है, इसमें से कोई भी आ सकता है, अब वो एग्जामिनर के मूड पर डिपेंड करता है, उसको जो टॉपिक अच्छा लगता हुआ या जो पहली नज़र में उसने देख लिया तो बस वो दे देगा। ठीक है, लेकिन मोस्टली यहाँ से वो एंजाइम्स वाले टॉपिक को प्रेफर करते हैं। ठीक है, क्योंकि आगे जाकर ये कुछ हद तक आप लोगों के पास ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है वो उसमें थोड़ा बहुत इसका वो है, लेकिन आप लोग कोशिश करो कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स को भी साथ में कवर करो। ठीक है, इसी चीज़ें हैं, वही मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स पढ़ के थक गए होगे आप लोग भी, मैं तो थक गया हूँ। सो लिहाजा आप लोग इनको कवर कर लो। ठीक है, दूसरा जो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप लोगों के पास है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिपिड्स। बस ज़्यादा इस चैप्टर के बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ। नेक्स्ट आप लोगों के पास इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वो है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो हैं हाउ नेल पॉलिश रिमूवर रिमूव्स द नेल पॉलिश, वाई टेम्परेरी हेयर डाइज आर रिमूव्ड विद सिंगल शैम्पूइंग। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों के पास यूजेस ऑफ PVC एंड नाइलॉन। नेक्स्ट, हाउ DDT रीचेज टू एनिमल फैटी टिश्यूज़। और लास्ट आप लोगों के पास है डिफरेंस बिटवीन एडिशनल एंड कंडेंसेशनल पॉलीमर्स। अब यहाँ पर आप लोगों के पास जो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन बता दूँ, PVC और नाइलॉन के यूज़ आप लोगों को पता होने चाहिए, और एडिशन और कंडेंसेशनल पॉलीमर्स में डिफरेंस पता हो। बाकी भी जो 2-3 क्वेश्चन मैंने मेंशन किया ये भी आप लोग पढ़ो, ये बहुत आसान है, जस्ट एक रीज़न आपको पता हो, बाकी एक्सप्लेनेशन आप लोगों ने खुद से लिखनी है। लेकिन यहाँ से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों के पास लास्ट वाला क्वेश्चन एडिशनल एंड कंडेंसेशनल पॉलीमर्स में डिफरेंस पता हो, यूजेस पता हो PVC और नाइलॉन के, दैट इज़ इट। लॉन्ग के लिए आप लोगों के पास यहाँ से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इंपॉर्टेंट है। एडहेसिव्स आप लोगों का दिल करता है तो करो यार, नहीं जो ना करो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने जस्ट यहाँ पर मेंशन कर लिया है, दिल करता है तो करो नहीं तो ना करो। यहाँ से मोस्टली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या पेट्रोलियम जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो माना जाता है फॉर लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से।
नेक्स्ट हम लोग इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की बात करते हैं। डेफिनेशन है कुछ, वो तो आप लोग कर लोगे। आप लोग ग्रीन केमिस्ट्री की एप्लीकेशंस का पता हो, शॉर्ट क्वेश्चन में ये आता है। नेक्स्ट आप लोग जो है वो जो SO2 से हमारे पास पोलिनेशन जो है वो होती है, उसको कैसे जो है वो कंट्रोल करते हो, ये पता हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहते हैं कि आउट ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड कार्बन डाइऑक्साइड विच वन हैज़ द हायर पोटेंशियल टू काज द ग्लोबल वार्मिंग एंड वाई। सो लिहाजा आप लोग इस क्वेश्चन को लाजमी कवर करो। बाकी अगर आप नहीं भी पढ़ते तो कम से कम आप लोग खुद से लिख सकते हो, इसको भी लिख सकते हो, लेकिन आप लोग इस क्वेश्चन को जो है वो लाजमी जो है वो एक बार पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट है रोल ऑफ ओजोन इन अपर एटमॉस्फेयर, व्हाट हैपन्स इफ द ओजोन इज नो मोर प्रेजेंट इन द अपर एटमॉस्फेयर। ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है 4-5, ये आप लोग लाजमी कवर करो। फिर भी आप लोग कहते हो कि इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा, तो वो यही है, आउट ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड कार्बन डाइऑक्साइड विच वन हैज़ द हायर पोटेंशियल टू काज द ग्लोबल वार्मिंग एंड वाई। ठीक है। लॉन्ग के लिए यहाँ से स्मोग इंपॉर्टेंट है। समटाइम ये स्मोग आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। स्पेशली स्मोग में से भी आप लोगों के पास फोटोकेमिकल स्मोग जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कैसे बनती है ये आपको पता होना चाहिए। एंड केमिस्ट्री ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटोस्फेयर से भी जो इम्पोर्टेंट है वो है स्मोग, ठीक है। स्मोग का आप लोगों को लाजमी पता हो। नेक्स्ट लास्ट चैप्टर आप लोगों के पास एनालिटिकल केमिस्ट्री। मोस्टली यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन ही होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं होते। पूरी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में आप लोगों के पास सिर्फ एक ही न्यूमेरिकल है, और समटाइम्स ये न्यूमेरिकल पेपर में आ जाता है, ठीक है। कहता है कि कैलकुलेट एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड दैट कंटेन्स द कार्बन 27% एंड ऑक्सीजन 72%, ठीक है। आप लोगों को एम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना आता हो। नेक्स्ट व्हाट इज मेंट बाय स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग वाइब्रेशन, इंपॉर्टेंट है। डिफाइन एंड एक्सप्लेन बियर-लैम्बर्ट लॉ, ये भी इंपॉर्टेंट है। वाई टेट्रामिथाइलसिलेन इज यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड इन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये भी इंपॉर्टेंट है। यूज ऑफ आयनाइजेशन चैम्बर इन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये भी इंपॉर्टेंट है। वाई मैग्नीशियम परक्लोराइड इज यूज्ड एज एन वाटर अब्सॉर्बर, ये भी इंपॉर्टेंट है। वाई मॉडर्न मेथड्स ऑफ एनालिसिस इज सुपीरियर ओवर द क्लासिकल मेथड्स ऑफ एनालिसिस, ये भी इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन द एटॉमिक इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास इंपॉर्टेंट हैं। एक्सरसाइज में बाकी भी शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आप लोग जस्ट यहाँ से इन्हीं को भी कर लो तो दिस इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। लॉन्ग के लिए समटाइम्स यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आता है, वो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ठीक है। अगर आप लोग इसको भी जो है वो कवर कर लेते हो तो आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन है वो कवर हो जाएगा, अगर वो इस चैप्टर से आया तो, ठीक है। तो ये था आप लोगों के पास सेकेंड ईयर केमिस्ट्री। उम्मीद है कि आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में जो पेपर होता है ये टोटली एक्सरसाइज से बनता है, ठीक है। MCQs हो, शॉर्ट क्वेश्चन हो, लॉन्ग क्वेश्चन हो, वो एक्सरसाइज से ही दिए जाते हैं। सो लिहाजा आप लोग किसी भी किस्म की टेंशन ना लो। जस्ट अगर पहले तो आप लोग कोशिश करो कि शॉर्ट क्वेश्चन सारी बुक के लाजमी कवर करो, और लॉन्ग क्वेश्चन सेलेक्टेड स्टडी कर लो, ठीक है। लेकिन अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो आप लोग ये शॉर्ट और ये लॉन्ग भी कर लेना, तो आप लोगों का पेपर इंशाल्लाह 100% कवर हो जाएगा, ठीक है। एंड विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक। एंड कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो।